हाय गाइस, मैं आपका दोस्त और ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो 110 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मिल्की वे की तरफ बढ़ रही है। इसकी उम्र 10 बिलियन साल है। साइज 2,00,000 स्टार्स अराउंड 1 ट्रिलियन। ऑपोजिट टू दिस, मिल्की वे गैलेक्सी की उम्र 13 से 7 बिलियन ईयर्स। साइज 1,57,000 लाइट ईयर्स वाइड। नंबर ऑफ स्टार्स 0.4 ट्रिलियन। यानी कि जिस हिसाब से ये यंग और ताकतवर एंड्रोमेडा हमारी बद्धी दुबली पतली मिल्की वे की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, लगता है हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब ये कोलाइड होंगे, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 100% हैं, तो एक पावरफुल क्वेजार बनेगा जो इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशंस बाहर फेंकेगा कि उसे पूरे मिल्की वे एंड्रोमेडा के तबाह होने की भी संभावना है। तो आखिर क्या लिखा है हमारे भाग्य में? मिलकर एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सीज को लाइट ने पकड़ा। 2012 में नासा ने हमारे नाइट स्काई में दिखने वाले मिल्की वे बेल्ट और उसके बगल में मौजूद एंड्रोमेडा, क्योंकि बड़ी गैलेक्सीज नॉर्मली अपनी ग्रेविटी के जरिए छोटी मोटी गैलेक्सीज को अपने अंदर खींच लेती है, लेकिन एंड्रोमेडा तो बराबरी का नहीं बल्कि अपने बाप का भी बाप। कई कॉस्मोलॉजिस्ट के अनुसार एक नरभक्षी गैलेक्सी है, अपनी ही प्रजा के इंडिविजुअल्स को खाने वाली गैलेक्सी, क्योंकि अपने 10 बिलियन साल के जीवन में वो अब तक एटलीस्ट 2 छोटी गैलेक्सीज को निगल चुकी है। हालांकि पता नहीं और कितनी गैलेक्सीज को खा चुकी है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एंड्रोमेडा का साइज इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि उसने अब तक बहुत सारी ड्वार्फ गैलेक्सीज को निगल लिया है। अब उसकी नजर हमारी मिल्की वे पर है, जो इस रीजन की ओनली मेजर गैलेक्सी है। इसीलिए एंड्रोमेडा तेजी से मिल्की वे की तरफ बढ़ रही है विद अ स्पीड ऑफ अराउंड 110 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इतनी स्पीड है कि बस 1 घंटे में हम चांद तक पहुंच जाए। तो क्या इसका मतलब मिल्की वे की मौत पक्की है? साइंटिस्ट्स का मानना है कि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मिल्की वे ने भी अपने सफेद बाल धूप में सफेद नहीं किए। वो तो एंड्रोमेडा से भी ज्यादा बड़ा नरभक्षी है। लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी को खा रहा है, और एलएमसी खुद स्मॉल मैजेलेनिक क्लाउड गैलेक्सी को खा रहा है। सिंपल शब्दों में, मिल्की वे भी गैलेक्सीज को खा रहा है। तो आखिर क्या होगा जब ये दोनों खतरनाक योद्धा एक दूसरे को निगलने की चाह में टकराएंगे? और इन सब के बीच हमारा सोलर सिस्टम और पृथ्वी किस गैलेक्सी का निवाला बनेंगे? एंड्रोमेडा एक ड्रैगन बॉल के फ्रीजा की तरह, जो जानती है अगर उसे मिल्की वे जैसी कंपेटिटर को हराना है तो प्लान बी के लिए हथियार बनाना जरूरी है। इसीलिए एंड्रोमेडा अकेली लड़ने नहीं आ रही, बल्कि अपने साथ ट्रायंगुलम गैलेक्सी यानी M33 को भी ला रही है, जो 4 मिलियन साल बाद पहले इन दोनों गैलेक्सीज के रास्ते में आकर उनको आपस में लड़ने देगी। फिर एंड्रोमेडा खुद फाइट करेगी। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ये भी बोलते हैं कि एंड्रोमेडा के अराउंड रिवॉल्व करती हुई ड्वार्फ गैलेक्सीज मिल्की वे के रास्ते में आकर पहले कोलाइड होंगी, फिर मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराएंगे। जब गैलेक्सीज टकराती है तब वहां के स्टार्स और प्लैनेट्स को भुगतना पड़ता है, जैसे हमसे 50 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एंटनी गैलेक्सी। 1.2 बिलियन साल पहले 2 स्पाइरल गैलेक्सीज थी, NGC 4038 और NGC 4039। लेकिन 900 मिलियन साल पहले ये टकराना शुरू हुई, और 300 मिलियन साल पहले टकरावा की वजह से इनके कई सोलर सिस्टम्स गैलेक्सी से बाहर उठ गए। आज हमें उनकी 2 लंबी टेल्स दिखती हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा भी स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, तो हमारा सूरज भी किसी दुखी दांत की तरह गैलेक्सी के एज पर फेंक दिया जाएगा। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर के रिसर्चर्स के हिसाब से 12% चांसेस हैं कि मिल्की वे का ये दांत एंड्रोमेडा के हाथ में आ जाए। 0.7 अगर हम बच्चे, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत होगी। असली फाइट तो दोनों गैलेक्सीज के सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की होगी। मिल्की वे का SMBH सिर्फ 4 मिलियन सोलर मैसेस का है,
पर एंड्रोमेडा का SMBH 100 मिलियन सोलर मासेस का 25 गुना बड़ा। असली फाइट में साइज नहीं, हिम्मत काम आती है। जब ब्लैक होल्स टकराएंगे, दोनों फ्यूज होकर एक क्वेसर बनेंगे, जो एक फाउंटेन की तरह एनर्जी और मैटर को बाहर फेंकेगा। क्वेसार्स अपनी गैलेक्सी के मैटर को फ्यूल की तरह यूज करते हैं और उनका रेडिएशन हजारों लाइट ईयर्स तक सब कुछ तबाह कर देता है। अगर हम वही डिस्टेंस पर रहें तो क्वेसार हमें रोस्ट कर देगा, और अगर सेंटर की तरफ धकल दिए गए तो हम वेपराइज हो जाएंगे। पर क्या वेपराइज होने के लिए 4 से 6 बिलियन ईयर्स वेट करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अंड्रोमेदा के आने से पहले ही हमारी मौत फिक्स है। क्योंकि हमारा सूरज सन अब रिटायर होने वाला है। 4-7 बिलियन साल हो चुके। जब इसके कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो वो हीलियम फ्यूज करेगा और रेड जायंट बन जाएगा। उसका गर्मा गर्म एटमॉस्फेयर अर्थ के ऑर्बिट तक एक्सपैंड हो जाएगा। अर्थ वेपराइज हो जाएगी। और एक लास्ट सवाल, जब गैलेक्सीज आपस में कोलाइड होंगी, क्या हमें एलियन लाइफ फॉर्म्स मिल सकते हैं? अपना आंसर नीचे कमेंट में दो। अगर तुम कुछ नया सीखे हो तो लाइक जरूर ठोकना, और मैं साई चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी ही नॉलेजेबल और क्यूरियोसिटी प्रोड्यूसिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे क्यूरियस।